हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लिविंग केमिस्ट्री। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बेंजोपाइरोल्स के बारे में। तो इससे पहले हम लोग देख चुके थे फ्यूज रिंग हेट्रोसाइकिल में बेंजो फ्यूरॉन्स के बारे में, फिर देखे थे बेंजोथायोफीन के बारे में। तो आज हम लोग देखेंगे बेंजोपाइरोल्स के बारे में। उससे पहले मेक श्योर कर लें कि आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो हम लोग देखने वाले बेंजोपाइरोल्स के बारे में। तो बेंजोपाइरोल्स को हम लोग कॉमनली इंडोल के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग इंडोल भी बोलते हैं। और जो बेंजो पाइरोल्स जो होता है वो बेंजीन और पाइरोल रिंग का फ्यूज सिस्टम होता है ये। ठीक है, ये फ्यूज सिस्टम होता है। दोनों मिलके हम लोग का बेंजो पाइरोल्स बनाते हैं। और क्योंकि ये जो पाइरोल होता है बेंजीन के साथ डिफरेंट वे से अटैच होता है, तो उसको हम लोग डिवाइड करते हैं उसके कि किस टाइप से वो जुड़ा हुआ है। तो उसके आधार पे हम लोग उसका नेमिंग करते हैं। जैसे हम लोग इंडोल देखते हैं, तो इंडोल पे यहाँ पे अल्फ़ा बीटा बेंजोपाइरोल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा पोजीशन से हम लोग का ये जो पाइरोल होता है बेंजीन रिंग से अटैच रहता है। इसको हम लोग 1A या इंडेन भी बोलते हैं। इंडेन का स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है, ये होता है इंडेन का स्ट्रक्चर। तो इस पे हम लोग यहाँ पे नाइट्रोजन ऐड करते रहे हैं। तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा है? एजा ग्रुप, मतलब नाइट्रोजन ग्रुप है। तो 1 एजा इंडेन बोलते हैं इसको, सॉरी इंडीन, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो 1 एजा इंडीन भी बोलते हैं और 1 बेंजा एजोल भी बोलते हैं। फिर देखते हैं दूसरा होता है आइसो इंडोल। इसमें यहाँ पे हम लोग का थर्ड और फोर्थ कार्बन से जुड़ा होता है। तो इसको हम लोग 1H आइसो इंडोल भी बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसलिए 1H आइसो इंडोल भी बोलते हैं इसको। फिर आता है इंडोलाइजिन। इंडोलाइजिन में हम लोग का नाइट्रोजन जो होता है बेंजीन के रिंग के साथ यहाँ पे अटैच होता है, ये देख सकते हैं हम लोग। फिर होता है कार्बाजोल। कार्बाजोल में जो होता है वो 2 बेंजीन रिंग पाइरोल के साथ वहाँ पे अटैच रहते हैं, तो इसको हम लोग डाई बेंजो पाइरोल भी बोलते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं उसके सिंथेसिस के बारे में। तो सिंथेसिस में हम लोग पहले देखते हैं, पहला जो सिंथेसिस है, नेमिंग सिंथेसिस है फिशर इंडोल सिंथेसिस। तो इसमें हम लोग का फिनाइल हाइड्राजोन यूज़ होता है। फिनाइल थायोहाइड्राजोन यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का ये देख सकते हैं, ये पूरा रिंग होता है। और ये होता है हम लोग का कीटोन एल्डिहाइड के प्रेजेंस में, और एसिडिक यहाँ पे मीडियम होना चाहिए। तो एसिडिक मीडियम हम लोग को H+ प्रोवाइड करता है। तो देखते हैं, पहले पूरा मैकेनिज्म देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। इसको हम लोग इस वाले को हम लोग क्या कर सकते हैं, रीअरेंज करके इस टाइप से भी लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे इक्विवेलेंट लगाया हुआ है, मतलब ये एक दूसरे के साथ इक्विवेलेंट होते हैं, इंटर चेंजेस होते रहते हैं। तो ये वाला लेते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग एसिड के प्रेजेंस में हम लोग को H+ मिलता है। तो ये जो H होता है, ठीक है, ये जो H होता है इसके साथ आके अटैच हो जाता है। तो इसके साथ आगे अटैच हो जाता है इस वाले नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। इस वाले नाइट्रोजन के साथ अटैच होगा तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। और फिर यहाँ से ये यहाँ पे ऐसे देखेंगे हम लोग। फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से ऐसे शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा। जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, और इस बॉन्ड के शिफ्ट होने के कारण यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज। और प्लस चार्ज आएगा तो इस वाले के साथ यहाँ पे बॉन्डिंग करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन एक एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा दिखाया गया है। जो यहाँ पे पहले से था हाइड्रोजन, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे दिखा दिए, और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया है। तो जब बॉन्ड टूटा, यहाँ पे प्लस चार्ज आया, ठीक, यहाँ से बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। ये डबल बॉन्ड जब बना, ठीक है, फिर इसके साथ ये क्या करता है, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, और यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है और इसके साथ आके जुड़ जाता है। तो हम लोग को ये वाला स्ट्रक्चर मिलता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग सीधे इसको हाइड्रोलाइज करते हैं, तो यहाँ से अमोनिया बाहर निकल जाता है। ये अमोनिया यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है, और ऑक्सीजन जाके इसके साथ जुड़ जाता है। तो हम लोग को ये स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड पूरा है यहाँ तक। तो ये स्ट्रक्चर मिल जाता है। फिर जब हम लोग यहाँ से रीअरेंज होता है, ठीक है,
ये यहाँ पे हम लोग का जाएगा ये डेल्टा माइनस, ठीक है। तो ये माइनस में टूटेगा, ये प्लस में टूटता है, तो प्लस वाला इस नाइट्रोजन वाले के साथ यहाँ पे बॉन्डिंग कर लेता है, जिससे हम लोग का ये वाला रिंग फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हो जाता है। फिर यहाँ से हम लोग वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं, यहाँ से निकलेगा एक, ठीक है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो जाके यहाँ पे बॉन्डिंग करके हम लोग का इंडेन बन जाएगा। फिर इंडोल डेरिवेटिव का फॉर्मेशन हो जाता है। यहीं पे इस वाले को रिएक्शन को जब हम लोग आगे ले जाते हैं, ठीक है, जब इस वाले रिएक्शन को आगे ले जाते हैं तो यहाँ से आ जाएगा, ये आएगा हम लोग का नेगेटिव में टूटेगा, या पॉजिटिव में टूटेगा, और ये ऐसे बॉन्डिंग कर लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग का रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये रिंग क्या करेगा, यहाँ से अमोनिया बाहर निकाल देगा, यहाँ से अमोनिया NH2 निकलेगा, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो हाइड्रोजन और NH2 मिलके यहाँ पे अमोनिया का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और अमोनिया बाहर आ जाता है, हम लोग को इंटेंट डेरिवेटिव मिल जाता है। दूसरा रिएक्शन है रिसर्च सिंथेसिस। रिसर्च सिंथेसिस में होता है, इसमें हम लोग लेते हैं ऑर्थोनाइट्रोटोलुइन लेते हैं, ठीक है। इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग एथाइल ऑक्जिलेट से रिएक्शन कराते हैं। तो इसका कुछ इस टाइप से होता है, यहाँ पे हम लोग ले लिए ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोटोलुइन ले लिए, और यहाँ पे हम लोग का एथाइल एसीटेट हो गया। एथाइल एसीटेट से जब रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला ग्रुप ऐसे बाहर निकलता है, ठीक, और Na यहाँ पे बेसिक मीडियम में कराते हैं, ठीक, तो यहाँ से Na बाहर निकल जाता है, इसके साथ जुड़ जाता है, और ये जो कार्बोनिल यहाँ पे ग्रुप होता है वो इस वाले CH3 के एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल के यहाँ पे जुड़ जाता है, तो हम लोग को ये स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर मिलता है। फिर जब ये स्ट्रक्चर मिलता है तो यहाँ पे हम लोग का Zn के प्रेजेंस में इसका रिडक्शन हो जाता है, तो ये जो NO2 ग्रुप होता है वो अब NH2 ग्रुप में यहाँ पे चेंज हो जाता है। ये जिंक जो होता है मेनली रिड्यूस करता है, तो NO2 को रिड्यूस करके यहाँ पे NH2 में बदल देता है। फिर यहाँ पे वहाँ पे सेम रिएक्शन होता है, यहाँ पे ये माइनस में टूटता है, ये प्लस में टूटता है, तो इसके पास हम लोग को लोन पेयर होता है, तो यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो हम लोग का यहाँ पे रिंग बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, तो यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर वही होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और हम लोग को इंडोल डेरिवेटिव मिल जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग मेडलंग सिंथेसिस है। मेडलंग सिंथेसिस में होता है क्या है कि यहाँ पे हम लोग लेते हैं ऑर्थो एसाइल एमिडोटोलुइन, ठीक है, ऑर्थो पोजिशन पे एसाइल, ठीक है, एसाइल एमिडोटोलुइन जो होता है, इसको हम लोग कराते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस के जब प्रेजेंस में कराते हैं तो यहाँ से H बाहर निकल जाता है, ठीक है, H यहाँ से बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे जब आएगा तो ये टूटता है माइनस में, ये टूटता है प्लस में, तो ये प्लस और माइनस मिलके क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, तो हम लोग को कुछ ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक, ये स्ट्रक्चर मिलेगा। फिर हम लोग यहाँ से OH और एक H बाहर निकाल देंगे, -H2O, तो हम लोग को यहाँ पे इंडोल डेरिवेटिव्स मिल जाता है। फोर्थ है हम लोग का रिडक्टिव साइक्लाइजेशन। तो जब रिडक्टिव साइक्लाइजेशन में क्या होता है, इसमें हम लोग लेते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनाइल एथिलीन लेते हैं, इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं CO कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 के प्रेजेंस में। तो जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे CO ग्रुप यहाँ पे आके ऐड हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे जब आके ऐड होगा तो ये टूटता है निगेटिव में, ये टूटता है पॉजिटिव में, और इसका रिडक्टिव होता है, पहले रिडक्शन होगा तो ये NH2 में बदल जाता है, बताते हैं NO2 ग्रुप जो होता है वो NH2 में बदल जाता है, तो NH2 में बन जाएगा, और फिर यहाँ पे लोन पेयर होता है और पॉजिटिव मिलके रिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो हम लोग को इंडोल डेरिवेटिव्स मिल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर अब देखते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन, ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन देखते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में जैसा हम लोग देखे थे पायरोल का, ठीक है, सेम वैसा ही इसका भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है, लेकिन ये वीक बेस होता है। वीक बेस क्यों होता है, देख सकते हैं, हाँ, यहाँ पे जो लोन पेयर होता है, अच्छा, बेस किसको बोलते हैं, जो लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो इसका जो लोन पेयर होता है वो तो इस पे लोकेटेड है ही नहीं, ये डीलोकलाइज होता है,
और एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट करता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो इसका लोन पेयर यहाँ पे होता ही नहीं है, लोकलाइज होता ही नहीं है। तो डीलोकलाइज होने के कारण ये वीक बेस होता है। अब देखते हैं हम लोग रिएक्शन विथ इलेक्ट्रोफाइल। तो जब कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ठीक है, पता है हम लोग को पाई बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेसिव ग्रुप होता है, ठीक है, तो कहाँ पे आके जुड़ेगा वो देखते हैं। तो ये जो होता है थर्ड नंबर कार्बन पे प्रेफर होता है, ठीक है, सेकंड नंबर कार्बन से इलेक्ट्रोफाइल जो आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट जो आ रहा है वो थर्ड नंबर पे जुड़ता है इन प्रेफरेंशियल ऑर्डर टू कार्बन। देखते हैं कैसे। जब हम लोग सेकेंड कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन होता है, जो कि बेंजीन रिंग के साथ क्या चला जाता है, यहाँ पे रेजोनेंस करने लगता है। तो यहाँ पे बेंजीन रेजोनेंस की जो स्टेबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, या फिर इसकी जो एरोमेटिसिटी होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, एरोमेटिसिटी यहाँ पे एक टाइप से बोल सकते हैं कि भंग हो सकती है। तो जब भंग हो जाती है तो ये होता है कम प्रेफर्ड होता है, ठीक है, लेस प्रेफर्ड होता है। लेकिन जब थर्ड पोजीशन पे ऐड करते हैं तो यहाँ पे हम लोग का पॉजिटिव आयन जो बनता है, ठीक है, वो होता है यहाँ पे कॉन्जुगेशन में होता है लोन पेयर के साथ। तो ये जो होता है बेंजीन रिंग पे कोई असर नहीं डालता है, इसलिए थर्ड पोजीशन को हम लोग प्रेफर करते हैं। अब देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफाइल में सबसे पहले हेलोजिनेशन देखते हैं। हेलोजिनेशन में देखते हैं सबसे पहले क्लोरीनेशन को। तो क्लोरीनेशन में क्या होगा कि जो हम लोग का ये होगा SO2Cl2 के प्रेजेंस में, और ये थर्ड नंबर कार्बन पे आके जुड़ जाता है Cl। और अगर हम लोग एक्सेसिव SO2Cl दे दें तो ये सेकेंड और थर्ड दोनों कार्बन पे जुड़ जाता है। ब्रोमिनेशन में क्या होता है, ब्रोमिनेशन हम लोग कराते हैं डाईऑक्सिजन के प्रेजेंस में। तो जब डाईऑक्सिजन के प्रेजेंस में हम लोग ब्रोमिनेशन कराते हैं तो ब्रोमीन जो होता है वो थर्ड नंबर कार्बन पे जाके अटैच हो जाता है। इफ़ वहाँ पे थर्ड नंबर कार्बन पे कोई पहले से ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो जब पहले से ग्रुप प्रेजेंट होता है तो ये सीधे सीधे बेंजीन रिंग पे अटैक करता है और वहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। फिर है सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन जो होता है पिरिडीन सल्फर ट्राईऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है। तो पिरिडीन सल्फर ट्राईऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे हम लोग का सल्फोनिक ग्रुप यहाँ पे थर्ड नंबर कार्बन पे जाके ऐड हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हम लोग का नाइट्रेशन। नाइट्रेशन होता है मेनली HNO3 के प्रेजेंस में होता है, ठीक। और यहाँ पे एक और हम लोग का होता है बेंजोइल नाइट्रेट के साथ। बेंजोइल नाइट्रेट के साथ जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो जो नाइट्रो ग्रुप यहाँ से बाहर निकलता है वो ऐड हो जाता है यहाँ पे थर्ड नंबर कार्बन से, ठीक है, और बना देता है 3 नाइट्रो इंडोल बना देता है। ऐसे ही जब हम लोग को सब्सटीट्यूटेड यहाँ पे ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है, तो जब सब्सटीट्यूटेड इंडोल ले लेते हैं तो ये HNO3 जो होता है वो बेंजीन रिंग पे डायरेक्ट अटैक करता है। फिर देखते हैं हम लोग विल्स-मेयर-हैक फॉर्माइलेशन रिएक्शन। फॉर्माइलेशन रिएक्शन का मतलब समझ सकते हैं कि वहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये होता है हम लोग का DMF डाईमेथाइल फॉर्मामाइड के प्रेजेंस में, और यहाँ पे POCl3 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे थर्ड नंबर कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप आके जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का बन जाता है 3 फॉर्माइल इंडोल बन जाता है। बट जब यहाँ पे तीसरे नंबर कार्बन पे पहले से कोई ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है, जब पहले से कोई ग्रुप प्रेजेंट होता है तो यहाँ पे सेकेंड नंबर कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप आके अटैच हो जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एल्काइलेशन रिएक्शन। तो एल्काइलेशन रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग का एल्काइल ग्रुप आके जुड़ेगा तो एल्काइल ग्रुप जो है हम लोग का थर्ड नंबर कार्बन पे आके जुड़ता है। इसका रिएक्शन कराते हैं, इंडोल का रिएक्शन हम लोग कराते हैं CH3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ DMF डाईमेथाइल फॉर्मामाइड के प्रेजेंस में कराते हैं तो हम लोग का थर्ड नंबर कार्बन पे जाके अटैच हो जाता है। फिर देखते हैं हम लोग रिडक्शन। तो जो रिडक्शन होता है ZnCl के प्रेजेंस में होता है। तो ZnHCl जो होता है ZnHCl ये रिड्यूस कर देता है इस पायरोल रिंग के इस वाले पाई बॉन्ड को यहाँ पे रिड्यूस कर देता है, ठीक है, तो इंडोलिन का फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसे ही अगर हम लोग ले लें रेनी निकल लेते हैं और 200 डिग्री सेल्सियस देते हैं, मतलब हाई टेम्परेचर देते हैं,
तो ये बेंजीन रिंग और पायरोल रिंग दोनों को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड था, ठीक है, पाई बॉन्ड यहाँ पे था और यहाँ पे पाई बॉन्ड, दोनों को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो ऑक्टाहाइड्रो इंडोल का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विथ एलिफैटिक कार्बोनिल कंपाउंड। तो जो हम लोग एलिफैटिक कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे, एलिफैटिक कार्बोनिल कंपाउंड में हम लोग सबसे पहले कीटोन लेते हैं। तो कीटोन से के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे H2O बाहर निकलता है, ये H2O यहाँ से यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, कॉमन सी बात है। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, ठीक है, और यहाँ से यहाँ से हम लोग का एक हाइड्रोजन निकलता है और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है। ठीक, अच्छा, एक अगर अच्छे से करना चाहें, मतलब पूरा मैकेनिज्म देखें, तो ये माइनस में टूटेगा या प्लस में टूटेगा। ठीक है, प्लस वाला जाके जुड़ेगा इसके साथ, ठीक, तो प्लस वाला जुड़ेगा जाके इसके साथ, तो फिर ऑक्सीजन जो है एक हाइड्रोजन इस वाले को लेकर, एक हाइड्रोजन इस वाले लेकर यहाँ से बाहर निकल जाता है और हम लोग का 3 विनाइल इंडोल डेरिवेटिव का फॉर्मेशन हो जाता है। लास्ट है हम लोग का रीमन टीमर, ठीक है, रिएक्शन। रीमन टीमर रिएक्शन में हम लोग लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लेते हैं क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली। ठीक है, तो एल्कली के प्रेजेंस पे जब हम लोग क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराते हैं इंडोल का, तो हम लोग को यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप आके 3rd नंबर कार्बन पे जुड़ जाता है। तो हम लोग का बन जाता है 3,4-माइल इंडोल, 3,4-माइल इंडोल बन जाता है। और एक और कंपाउंड मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं 3-क्लोरोक्विनोलिन, 3-क्लोरोक्विनोलिन का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि एक 6 मेंबर्ड, यहाँ पे हम लोग देखते हैं बेंजीन को छोड़ दे तो ये एक 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।